नमस्कार, मैं संतोष कुमार साहू आपके सामने एक नया सीरीज के साथ। दोस्तों, ये सीरीज में हम जून 2018 का क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। 100 क्वेश्चन मिलेगा। ये सीरीज का ये पहला सेशन है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो जून 2018 यहाँ से पेपर पैटर्न चेंज हो गया। पहले 3 पेपर था, अभी से क्या हो जाएगा, 2 पेपर हो जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन 100 मार्क एंड पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा 200 मार्क। यहाँ से 300 हो जाएगा। पहले क्या था, पहले आप जानते थे 3 पेपर था, पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1 में आपको मिलता था 50 क्वेश्चन 100 मार्क, पेपर 2 में 50 क्वेश्चन 100 मार्क, पेपर 3 में 75 क्वेश्चन आपको मिलता था, इसमें 150, 350 मार्क टोटल था। जून 2018 के बाद सारे सब्जेक्ट में ये 2 पेपर हो गया। मतलब ये तो जनरल पेपर है, पेपर 1 जनरल है और पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज है। तो इसमें आपको 300 मार्क का अपीयर करना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें बताया गया है कि इन व्हिच उपनिषद 4 स्टेप्स ऑफ ओमकार आर मेंशन्ड, यानी किस उपनिषद में ओमकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे क्या हमको ऑप्शन में क्या दिया गया है, प्रश्नोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, कठोपनिषद। ये जो 4 उपनिषद दिया गया है, 4 उपनिषद में ओमकार का डिस्कशन हुआ है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 4 स्टेप्स ऑफ ओमकार। ये कौन सा उपनिषद में है। तो चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न उपनिषद में क्या है, ओमकार के बारे में बताया गया है क्या, उसमें बताया गया है, लेकिन उसमें ओमकार का बेनिफिट के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। कौन बताया, किसको? महर्षि पिपलाद ने सत्यकाम को बताया, क्योंकि सत्यकाम का प्रश्न था ओमकार के बारे में। इसलिए वहाँ पे जो एकमात्रिका ओमकार साधना के क्या बेनिफिट है, द्विमात्रिका त्रिमात्रिका ओमकार साधना का क्या क्या बेनिफिट है, उसके बारे में बताया गया है। क्लियर? उसके बाद मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में क्या ओमकार के बारे में क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि एम ब्राह्मण, वो आपका लक्ष्य ब्राह्मण, धनुष प्रणव, एरो तीर, आत्मा। यानी प्रणव रूपक धनुष से आत्मा रूपक तीर के माध्यम से हम ब्राह्मण को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण हमारा लक्ष्य है, ब्राह्मण को हम अचीव करना है। तो ये प्रणव और आत्मा के माध्यम से हम ब्राह्मण को अचीव कर सकते हैं। और मुंडकोपनिषद में, मांडूक्योपनिषद में आपका मिल जाएगा जो 4 स्टेप्स ऑफ ओमकार। उसमें एक्चुअली मांडूक्योपनिषद बहुत छोटा उपनिषद है, उसमें कितना मंत्र है, टोटल 12 मंत्र है। उसमें ओमकार का 4 स्टेज बताया गया है। तो उसमें क्या क्या बताया गया है। नंबर 1 पहला बताया गया है, पहला स्टेप क्या है, वैश्वानर। वैश्वानर तो ये कौन सा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जागृत। कौन सा लेटर को रिप्रेजेंट करता है, अ। सेकंड क्या है, तेजस। ये कौन सा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्वप्न। कौन सा लेटर को रिप्रेजेंट करता है, उ। थर्ड क्या है, प्राज्ञ। कौन सा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जागृत, स्वप्न, उसके बाद सुषुप्ति। कौन सा लेटर को रिप्रेजेंट करता है, म। फोर्थ क्या बताया गया है, फोर्थ जो है उसको अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत मतलब नॉन डुअलिटी,
वो कौन सा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है? तूर्य। और उसका लेटर क्या है? वो वहाँ पे लेटर कुछ नहीं है, उसको मात्राहीन कहा जाता है। नो पार्ट्स, मतलब अद्वैत का कुछ पार्ट ही नहीं है, ये नॉन डुअलिटी है। ऑल ब्लिस स्टेट भी कहा जा सकता है इसको। तो इसी तरह का वहाँ पे बताया गया है। तो आंसर तो आपको मिल गया है। और कठोपनिषद में क्या बताया गया है ओमकार के बारे में? ओमकार को ब्रह्मन के हिसाब से वहाँ पे बताया गया है, ओमकार को ही ब्रह्मन कहा गया है। क्लियर? तो इसका आंसर होगा मांडुक्य उपनिषद। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। योग वशिष्ठ एम्फासाइजेस ऑन ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, भक्ति योग। बहुत सिंपल है, क्योंकि हम देखे हैं योग वशिष्ठ में ज्ञान का 7 स्टेजेस ऑफ नॉलेज बताया गया है, और ज़्यादातर ज्ञान योग के ऊपर ही वो बेस किया गया, मतलब बेस्ड है। वहाँ पे ज्ञान योग के ऊपर ही बल दिया गया है। तो ये सिंपल है, इसमें डिस्कशन करने का कोई मतलब ज़्यादा समय लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ज्ञान का 7 भूमि के बारे में बताया गया है, 7 स्टेजेस ऑफ नॉलेज। व्हाट आर दैट? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसी, शतापत्ति, असम शक्ति, पदार्थ भावना, तुर्य, इसी तरह का बताया गया है। सो आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ज्ञान योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष एंड प्रकृति आर 2 मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ। कौन सा फिलोसॉफी में पुरुष और प्रकृति का कंसेप्ट डिस्कस किया गया है? ये सिंपल सी बात है, सांख्य फिलोसॉफी। इसके अलावा और कहीं भी पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया नहीं गया है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। वेदांत में ज़्यादातर ब्रह्मन के बारे में बताया गया है। वैशेषिक मतलब यहाँ पे अणु का थ्योरी आता है, अणु मतलब आटम थ्योरी आता है। क्लियर? तो इसका आंसर होगा सांख्य फिलोसॉफी। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा गया है? Which one of the following is not included in 10 प्रिंसिपल नाड़ी? जो 10 प्रिंसिपल नाड़ी है उसमें से कौन सा मेंशन नहीं है? आप अगर यहाँ पे ऐसे भी देखेंगे, प्राण उपप्राण के बारे में आपको अगर जानकारी है तो उपप्राण में कूर्म उपप्राण है, ये नाड़ी नहीं है। इसी तरह का भी आप कर सकते हैं। और जो 10 प्रिंसिपल ऑफ नाड़ी है इसका नाम भी यहाँ पे मैंने कलेक्ट करके दिया हूँ। सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, पूषा, अड़म्बुषा, कुहू, शंखिनी। और ये जो नाड़ी की चर्चा कहाँ पे मिलता है? ज़्यादातर ध्यान बिंदु उपनिषद में मिलता है, ध्यान बिंदु। और कहाँ मिलता है? वशिष्ठ संहिता में मिलेगा आपको, वशिष्ठ संहिता। और कहाँ मिलेगा? शिव संहिता, शिव संहिता में मिल जाएगा नाड़ी के बारे में। इसी तरह का बहुत सारे किताब है, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, वहाँ पे नाड़ी का डिस्कशन मिल जाएगा। सो इसका आंसर क्या होगा? कूर्म एक नाड़ी नहीं है, ये क्या है? उपप्राण है। बाकी जो 3 दिया गया है ये नाड़ी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ, which one of the following is not categorized under ज्ञान भूमिका? जो 7 स्टेजेस ऑफ नॉलेज क्या क्या है? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसी, शतापति, असम शक्ति, पदार्थ भावना, तुर्य और तुर्यातीत। तो शुभेच्छा मतलब क्या? लॉन्गिंग फॉर द ट्रूथ। विचारणा मतलब राइट इंक्वायरी। तनुमानसी मतलब अटेन्युएशन और थिंकिंग आउट ऑफ मेंटल एक्टिविटी। शतापति अटेनमेंट ऑफ सत्व। असम शक्ति अनअफेक्टेड बाई एनीथिंग। पदार्थ भावना मीन्स सीइंग ब्रह्मन एवरीवेयर। एंड तुर्य द लास्ट स्टेज परपेचुअल समाधि उसको कहा जाता है। इसमें से कौन सा नहीं है? शुभेच्छा तो है, ये नहीं होगा। विचारणा तो है, ये नहीं होगा। और सद्भावना है क्या? सद्भावना यहाँ पे नहीं है। तो ये आंसर ये होगा। तनुमानस है क्या? है, तनुमानस है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सद्भावना। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू
प्रश्न उपनिषद, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग द मैन टू डिफरेंट लोक। मीन्स प्रश्न उपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने वाला कौन सा है, कौन लेके जाता है विभिन्न लोकों को, मीन्स डिफरेंट लोक। सो आप अगर देखेंगे वहाँ महर्षि पिपलाद ने कौशल्य को समझाया। क्यों समझाया? प्राण के बारे में समझाया, क्योंकि उनका प्रश्न था, कौशल्य का प्रश्न था। किसको? महर्षि पिपलाद को। वो थर्ड क्वेश्चन था, क्योंकि वहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन है प्रश्न उपनिषद में? 6 प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसका नाम प्रश्न उपनिषद है। जो थर्ड प्रश्न था किसका था? वो कौशल्य का था। तो उन्होंने पूछा था व्हेंस द प्राण बॉर्न, प्राण कैसे उनका उत्पत्ति हुआ था, प्राण का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, और हमारा शरीर को कैसे आया, उन्होंने शरीर में कहाँ वो उपस्थित होता है, इसी तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो ये वहाँ पे कितना 6 प्रश्न होता है टोटल। सो ये थर्ड प्रश्न में आपको मिलेगा। तो उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है उदान लीड्स अस अपवर्ड टू द वेरियस वर्ल्ड। मीन्स व्हिच वर्ल्ड? वर्चुअस एंड सीन। वर्चुअस मीन्स क्या है? पुण्य लोक। 3 लोक होता है, 3 लोक के बारे में वहाँ पे बताया गया है। पहला है पुण्य लोक और पाप लोक, देन मृत्यु लोक, MRI मृत्यु लोक। अगर आप अच्छा काम करेंगे उद्दान वायु आपको कहाँ लेके जाएगा? पुण्य लोक लेके जाएगा। आप अगर सही काम नहीं करेंगे तो उद्दान वायु आपको कहाँ लेके जाएगा? पाप लोक को ले जाएगा। आप अगर मिक्स कर्म करेंगे तो उद्दान वायु के माध्यम से आप कहाँ पहुँचेंगे? मृत्यु लोक पहुँच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उदान वायु, ऑप्शन नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता, परफेक्शन इन योगा डज नॉट अकर ड्यू टू प्रॉपर डाइट एंड बिहेवियर, प्रॉपर कर्म, प्रॉपर स्लीप एंड वर्कफुलनेस, टैक्टिकल फंक्शंस। यानी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? तो आप देखेंगे भगवद गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 17, ये 6 का 17, उसमें बताया गया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। इसी तरह का योग हमारा दुख को निवारण करता है। युक्ताहार विहार मतलब प्रॉपर डाइट एंड बिहेवियर, युक्त चेष्टस्य मीन्स युक्त कर्म, प्रॉपर कर्म, देन युक्त स्वप्नावबोधस्य मीन्स प्रॉपर स्लीप एंड वेकफुलनेस। तो ये 3 का जिक्र किया गया है, लेकिन ये टैक्टिकल फंक्शन का जिक्र नहीं किया गया है। गेट माय पॉइंट? टैक्टिकल मतलब चतुरता के साथ कार्य करना, ये वाला बताया नहीं गया है। तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 4, टैक्टिकल फंक्शन। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू ईशावास्य उपनिषद, व्हिच वन इज द मेथड टू अटेन इमोर्टैलिटी? इसमें विद्या अविद्या, दान तप का तो डिस्कशन नहीं हुआ है ईशावास्य में, इसलिए ये दोनों तो नहीं हो सकता है। विद्या और अविद्या ये दोनों में से कहीं भी, मतलब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आप जानते हैं ईशावास्य उपनिषद कहाँ से आया है? यजुर्वेद से आया है। पहले भी बता चुका हूँ, पहले कोई भी सेशन में आप देख लेंगे, वहाँ पे है। और इसमें टोटल कितना मंत्र है? 18 मंत्र है। 18 में से आप अगर 19 से लेकर 14 जो मंत्र दिया गया है, इस मंत्र में आप अगर देखेंगे इसमें 4 चीज़ के ऊपर गुरुत्व दिया गया है। एक है विद्या,
विद्या, अविद्या, संभूति, असंभूति। अगर आप विद्या का साधना करेंगे उसका रिजल्ट क्या है, अविद्या का साधना करेंगे उसका रिजल्ट क्या है, संभूति का साधना करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा, असंभूति का साधना करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा, उसमें डिस्कशन हुआ है। तो विद्या का साधना करेंगे तो आपको मिलेगा इमोर्टालिटी। अविद्या का साधना करेंगे यू में ओवरकम डेथ। संभूति का साधना करेंगे इसमें भी आपको इमोर्टैलिटी मिलेगा। असंभूति का साधना करेंगे तो यू में ओवरकम डेथ। क्लियर? तो आंसर मिलेगा आपको। तो कौन सा होगा, हमको क्या मांगा है, मेथड टू अटेन इमोर्टैलिटी। तो क्या होगा, विद्या, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। धारणासु च योग्यता मनसः इज द रिजल्ट ऑफ, इसका रिजल्ट है ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम, संयम। संयम तो नहीं होगा, संयम के अंदर क्या क्या आता है, संयम के अंदर आपका धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों आता है। ध्यान तो ये यहाँ पे धारणा के लिए योग्यता बनता है मन का, इसके बारे में बताया गया है। ध्यान तो उसके बाद वाला स्टेप है, तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों में से कोई एक होगा, प्रत्याहार या प्राणायाम। आप अगर योग सूत्र देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2 में 5 सूत्र प्राणायाम के बारे में बताया गया है। 5 सूत्र कहाँ से कहाँ तक, 49 से लेकर 49, 50, 51, 52, देन 53। ये जो 5 सूत्र है 53 तक बताया गया है। 49 में क्या, प्राणायाम का डेफिनेशन, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, प्राणायाम क्या है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद टाइप ऑफ प्राणायाम 2 सूत्र में बताया गया है, 50 एंड 51 नंबर सूत्र में। 50 में बताया गया है बाह्याभ्यंतर स्तंभवृत्ति प्राणायाम बताया गया, बाह्य अभ्यंतर एंड स्तंभवृत्ति। और 51 सूत्र में बताया गया है चतुर्थ प्राणायाम, मतलब 4 नंबर प्राणायाम क्या है। और 52, 53 उसमें बेनिफिट प्राणायाम का बताया गया है। पहला बेनिफिट क्या 52 में बताया गया है, वो है ततक्षयते प्रकाश आवरण। इसका मतलब है आप अगर प्राणायाम में सिद्ध हो जाएंगे, मास्टरी हो जाएंगे, तो द कवरिंग ऑफ लाइट डिजॉल्व हो जाएगा। हमारा जो ज्ञान का जो आवरण होता है वो आवरण हट जाएगा, मिट जाएगा। और दूसरा बेनिफिट धारणा सूच योग्यता मनसः, ये दिया गया है। ये किसका बेनिफिट है, प्राणायाम का। तो धारणा सूच योग्यता मनसः मतलब प्राणायाम में अगर मास्टरी हो जाएंगे तो आपका मन जो है उनका फिटनेस आ जाएगा, क्या करने के लिए, धारणा करने के लिए, धारणा अभ्यास करने के लिए आपका मन का योग्यता आ जाता है। तो इसका होगा क्या आंसर, प्राणायाम। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दृष्टानुसविक विषय वितृष्णस्य वशीकार, दृष्टानुसविक विषय वितृष्ण इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वशीकार वैराग्य, पर वैराग्य, ऋतंभरा प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा तो नहीं होगा क्योंकि ये भगवत गीता का कंसेप्ट है, हमको योग सूत्र से पूछा गया है। जो इसमें देखेंगे वैराग्य, एक्चुअली इसमें दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण के बारे में बताया गया। एक्चुअली वैराग्य का डेफिनेशन है, लेकिन जो वैराग्य के बारे में बताया गया है योग सूत्रों में चैप्टर नंबर 1, 15 एंड 16, ये दोनों सूत्रों में 2 वैराग्य के बारे में डिस्कशन हुआ है। पहला क्या, 15 सूत्रों में क्या बताया गया, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये वैराग्य को कौन सा वैराग्य कहा जाता है, वशीकार वैराग्य कहा जाता है। उसके बाद पर वैराग्य के बारे में चर्चा हुआ है। पर वैराग्य में क्या होता है, पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष का ज्ञान होता है और गुणों के बारे में वितृष्णा आ जाता है। हमारा जो सत्व रज तम गुण से परे हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वशीकार होगा या पर होगा, ये वशीकार होगा। ये सूत्र आप अगर याद रखेंगे तो हो जाएगा क्लियर। इसका आंसर है वशीकार वैराग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
अकॉर्डिंग टू पतंजलि, हेय हेतु इज द यूनियन ऑफ दृष्ट एंड दृश्य, मानस एंड इंद्रिय, आत्मा एंड परमात्मा, मानस एंड बुद्धि। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे है हेतु कहाँ बताया गया है, चैप्टर नंबर 2 का 17 नंबर सूत्र। ये दृष्टु दृश्य योग संयोग हेय हेतु, किसका संयोग होने से हेय हेतु होता है? हेय हेतु मतलब क्या है? कॉज ऑफ मेजरिंग। सो दृष्ट एंड दृश्य, क्लियर? इसका आंसर ये है दृष्ट एंड दृश्य, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है दृष्टु दृश्य योग संयोग, दृष्ट और दृश्य ये दोनों का संयोग होने से हेय हेतु। हेय हेतु मतलब क्या? कॉज ऑफ मेजरिंग, दुख का कारण बनता है कौन? दृष्ट और दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर परिणाम त्रय, मतलब जो 3 परिणाम के बारे में बताया गया है उसमें से कौन सा नहीं है। सो ये कौन सा चैप्टर में बताया गया है? चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है परिणाम त्रय के बारे में। चैप्टर नंबर 3 आप अगर देखेंगे 9 नंबर सूत्र में निरोध परिणाम के बारे में बताया गया है, निरोध। 11 नंबर सूत्र में आपको समाधि परिणाम के बारे में बताया गया है, समाधि। एंड 12 सूत्र में आपको एकाग्र परिणाम के बारे में बताया गया है। सो धारणा जो परिणाम है ये परिणाम त्रय के अंदर नहीं आता है। धारणा एक्चुअली एक परिणाम नहीं है, एक प्रैक्टिस है, अंतरंग प्रैक्टिस है। सो धारणा किस में आता है? स्वयं के अंदर आता है। धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों स्वयं के अंदर आता है। क्लियर? I hope it is clear. Then we will see the next question, question number 13. Which of the following is able to give the knowledge of previous life? Previous life का knowledge मतलब पूर्व जीवन का ज्ञान। So ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 का 18 नंबर सूत्र में मिल जाएगा। इसमें क्या? संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञान। किसके ऊपर संयम करेंगे? संस्कार। संस्कार के ऊपर अगर आप संयम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पूर्व जाति ज्ञान। पूर्व जाति ज्ञान मीन्स नॉलेज ऑफ प्रीवियस लाइफ। तो आंसर क्या होगा? संस्कार। क्लियर? तो आप अगर सूत्र याद रखेंगे, तो बार बार मैं कहता हूँ कि सूत्र को अगर आप याद करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम, योग सूत्र का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं। सूर्य संयम दिया गया है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्, सूर्य में अगर हम स्वयं करेंगे तो भुवन ज्ञान होता है। इसी तरह का आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अस्मिता मीन्स एकात्मता ऑफ। अस्मिता कहाँ डिस्कशन हुआ है? चैप्टर नंबर 2। अस्मिता एक क्या है? क्लेश है। चैप्टर नंबर 2 का 6 नंबर में आपको मिलेगा दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतेवा स्मिता, मीन्स दृक् शक्ति एंड दर्शन शक्ति। दृक् एंड दर्शन, दृक् एंड दर्शन। दृक् शक्ति कौन है? दृक् शक्ति है आत्मा। दर्शन शक्ति कौन है? चित्त। ये दोनों का जब एकात्मता हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? अस्मिता, इगोइज्म कहा जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, दृक् एंड दर्शन शक्ति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, व्हाट इज द मेथड टू अटेन डिवाइन पावर ऑफ हियरिंग? यानी योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि कैसे मिलता है? निम्न में से कौन सा सही है? क्या क्या दिया गया है? संयमन, श्रोत्र आकाश रिलेशनशिप, श्रोत्र अग्नि रिलेशनशिप, श्रोत्र पृथ्वी, श्रोत्र वायु। कौन सा रिलेशनशिप? आप अगर यहाँ देखेंगे तो 41 चैप्टर नंबर 3 का 41 नंबर सूत्र में ये जो सूत्र है
श्रोताकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोतम। जो दिव्य श्रोता है ये क्या है, ये डिवाइन पावर है, डिवाइन पावर ऑफ हियरिंग, दिव्य श्रोता उसको कहा जाता है। तो कैसे मिलेगा, श्रोत एंड आकाश, श्रोता काशा, यहाँ पे संधि हुआ है तो इसको अगर विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, श्रोत आकाश, ये दोनों का जो संबंध है, संबंध मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप दिया गया है। तो स्रोत एंड आकाश का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप संयम करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, डिवाइन पावर ऑफ हियरिंग, मतलब दिव्य श्रोत। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला, संयमन श्रोत आकाश रिलेशनशिप। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ नादानुसंधान व्हिच टाइप ऑफ नाद अपीयर्स फास्ट। देखिए हठ प्रदीपिका में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे बिगनिंग में थोड़ा बड़ा वाला आवाज़ सुनाई आता है, इंटरमीडिएट में उससे थोड़ा कम, और एंड में जब हायर स्टेज को पहुँच जाएंगे तो उसी समय में थोड़ा सटल साउंड, छोटा वाला साउंड सुनाई आता है। ये उसका लॉजिक है। और वहाँ पे भी बताया गया है कि कैसे क्या क्या साउंड आपको मिलेगा। पहले बिगिनिंग में, बिगिनिंग स्टेज में क्या मिलेगा, बिगिनिंग स्टेज में आपको रोरिंग ओशन, रोरिंग ओशन, और क्या सुनाया जाएगा, थंडर, बिग ड्रम, बिग ड्रम का साउंड आएगा। इंटरमीडिएट में क्या मिलेगा, कौन सा साउंड आपको सुनाया जाएगा नादानुसंधान का, उससे थोड़ा कम, मतलब स्मॉल ड्रम। क्लियर। कॉन्च, और क्या, बेल, गोंग, और एंड में क्या मिलेगा, टिंकलिंग ऑफ स्मॉल बेल, देन फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, बीणा, बीणा का शब्द आएगा, हमिंग बी, तो हमको क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस अपीयर फास्ट, पहले कौन सा आएगा, तो क्या होगा, साउंड ऑफ मेघा, क्लाउड्स, मतलब ये जो थंडर वज्र का साउंड होता है उसी तरह का, मतलब वो बड़ा बड़ा वाला आवाज़ है, इसलिए बिगनिंग में वही होगा, आंसर ये भी होगा। क्योंकि आप अगर देखिए ऑप्शन 2 में क्या दिया गया है, कौंच, शंख, शंख कहाँ बिगनिंग में है क्या, नहीं, कौंच का शब्द कहाँ आता है, इंटरमीडिएट में आता है। साउंड ऑफ बेल, घंटा, कहाँ पे, इंटरमीडिएट में आपको मिलता है। साउंड ऑफ भ्रमर मीन्स हमिंग बी कहाँ आता है, एंड में आता है, तो आंसर यही होगा। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू स्वात्माराम व्हिच वन इज द बेस्ट एमंग यम। स्वात्माराम मतलब हठ प्रदीपिका। क्लियर। सो स्वात्माराम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, इसमें क्या क्या प्रैक्टिस दिया गया, मिताहार, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। आप हठ प्रदीपिका चैप्टर 1 में ये मिल जाएगा, 38 वर्ष में दिया गया है कि यम में श्रेष्ठ कौन है, मिताहार। नियम में श्रेष्ठ कौन है, अहिंसा। आसन में श्रेष्ठ कौन है, बेस्ट अमंग द आसन दैट इज सिद्धासन। उसी तरह का चैप्टर नंबर 143 वर्ष में भी इसी तरह का मिल जाएगा। कुंभक, बेस्ट एमंग द कुंभक, कुंभक में श्रेष्ठ कौन है, केवल कुंभक।
क्लियर। और मुद्रा में कौन सा श्रेष्ठ है? बेस्ट एमंग द मुद्रा खेचरी मुद्रा। देन लय में कौन सा श्रेष्ठ है? बेस्ट एमंग द लय नाद। नाद इज द बेस्ट लय। तो ये स्वात्माराम के द्वारा बताया गया है हठो प्रतिपिका में। क्लियर। तो हमको आंसर मिल गया क्या? यम में कौन सा बेस्ट है? बेस्ट एमंग यम मिताहार, पहला वाला। आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू स्वात्माराम इन योग साधना द मानस इज क्लोजली एसोसिएटेड। यहाँ पे मन के बारे में बताया गया है। मन का रिलेशन किसके साथ बहुत क्लोज है? क्लोज रिलेशनशिप है। इंद्रिय, प्राण, शरीर, बुद्धि। कहाँ मिलेगा? इसका डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है। चैप्टर नंबर 2 में कौन सा, कहाँ बताया गया है? पहला वाला जो वर्ष दिया गया है, चले बाते चलम चित्तम। चित्त मतलब क्या? मन। निश्चले निश्चलम भवेत, मतलब अगर प्राण का मूवमेंट होता है तो चित्त का भी मूवमेंट होता है। प्राण का मूवमेंट अगर स्थिर हो जाता है तो चित्त भी स्थिर हो जाता है। इसलिए वहाँ पे बताया गया है चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। प्राण बात, बात मतलब क्या है? बात, बात मतलब वायु, मतलब प्राण कहेंगे। वायु, बात एंड चित्त। चले बाते चलम चित्तम, इसका रिलेशन बताया गया है। तो इसमें आंसर क्या होगा? प्राण ही आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 19। इन व्हिच टेक्स्ट 4 टाइप ऑफ पर्सन्स आर मेंशन्ड आज आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी एंड ज्ञानी। ये कहाँ? भगवद गीता में ही बताया गया है। इसको सब जानते हैं। भगवद गीता का चैप्टर नंबर 7 और सूत्र नहीं, श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी मीन्स जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। ये 4 च भरतर्षभ। क्लियर। सो आर्त मतलब क्या? जो डिस्ट्रेस्ड है, जो संकट में रहता है, उसी तरह का कैटेगरी, उसी तरह का लोग भी भगवान को मतलब भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को डाकते हैं। जिज्ञासु मतलब जो नॉलेज के पीछे वो मतलब सीकर ऑफ नॉलेज जिसको कहा जाता है। अर्थार्थी मतलब सीकर ऑफ वेल्थ। अर्थ मतलब संपदा, संपद के पीछे जिसको संपद चाहिए वो भी भगवान को भजता है। तो और एक है ज्ञानी। तो ये जो 4 है इसमें से श्रेष्ठ कौन है इसको भी थोड़ा जान लीजिए। श्रेष्ठ है ज्ञानी। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में इसका जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें बताया गया है कि ये 4 में से श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। क्लियर। तो इसका आंसर क्या? भगवद गीता पहले से ही बता दिया हूँ। भगवद गीता में इसका जिक्र किया गया है। कौन सा? 4 टाइप ऑफ पर्सन्स, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी एंड ज्ञानी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है अकॉर्डिंग टू घेरंड संहिता द टाइप ऑफ दंत धौती। धौती कितना प्रकार है? धौती तो हम जानते हैं, अंतर्धौती, दंतर्धौती, हृदधौती, मूलसाधना। हमको अंतर्धौती के बारे में पूछा नहीं गया है, हमको दंत धौती। दंत धौती जो है, दंत धौती कितना प्रकार का है तो वहाँ पे बताया गया है क्या क्या दंत धौती। दंत धौती के अंदर क्या आएगा? यहाँ पे अगर हम लिखेंगे दंत धौती, तो वहाँ पे पहले बताया गया है क्या? दंत मूल, जिह्वा मूलम, दंत मूल, एक जिह्वा मूलम, ये भी एक। देन रंध्रे च कर्ण युग्मयो
मतलब कर्णरंध्र युग्म, युग्म मतलब 2। हमारा कितना कान है? 2 है। कर्णरंध्र, 2 कर्णरंध्र के बारे में जिक्र किया गया है। और कपालरंध्र 4 में क्या है? कपालरंध्र, कपालरंध्र 1। कपालरंध्र पंचैते दंतधौति विधीयते, मतलब पंचैते मतलब 5 हुआ या नहीं? 1 2 2 4 1 5, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। क्लियर? तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन को हम यहाँ रखते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। आप अगर हमको फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर हमारा पेज को लाइक कीजिए, हमको फॉलो कीजिए फेसबुक में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारा यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।